हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड डेरिवेशंस कंप्लीट करेंगे। पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते किसको है। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। मेरे हैंड की लेंथ 1/2 मीटर है और 1 मीटर की स्टिक मेरे हाथ में है। अपने पोजीशंस पे खड़े होकर के मैं कितने दूर तक को हिट कर सकता हूं या टच कर सकता हूं। 1.5 मीटर लास्ट तक मैं किसी को टच कर सकता हूं और 1.5 मीटर के अंदर में जो है मेरे पास, उनको मैं क्या कर सकता हूं, हिट कर सकता हूं। तो जो उस स्टिक की फील्ड है वो 1.5 मीटर है। उस स्टिक की जो फील्ड है वो 1.5 मीटर। लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। जानते हैं आप, जब लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सपोज कीजिए कि प्लस क्यू चार्ज आपके पास यहाँ है, ये मेन चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, जिसका ये हम फील्ड दिखा दिए। ये जो सराउंडिंग्स है इसका हम फील्ड दिखा दिए। अगर किसी अनदर माइनस क्यू पॉइंट चार्ज को इसके फील्ड के अंदर में रखते हैं, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ये जो सराउंडिंग्स है जिसको हम बोल दिए कि इसका फील्ड है, यहाँ पे रखते हैं तो ये लाइक चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। बट यही माइनस क्यू चार्ज को हम क्या करते हैं, इस सराउंडिंग से बाहर दिखाते हैं। देन ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके फील्ड के वो बाहर है। एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज इस सराउंडिंग से बाहर दिखा है। अब ये प्लस इस प्लस को रिपेल नहीं करेगा क्योंकि इसके सराउंडिंग से बाहर है, दैट मीन्स इसके फील्ड के बाहर है। मेरे हैंड की लेंथ 1/2 मीटर, स्टिक की लेंथ 1 मीटर, 1.5 मीटर के बाहर में कोई 3 मीटर पे कोई खड़ा है। मैं अपने पोजीशंस पे खड़े होके क्या उसे टच कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं क्योंकि उस स्टिक की फील्ड 1.5 मीटर थी। 1 मीटर का खुद स्टिक था और 1/2 मीटर का मेरा हैंड था। 1.5 मीटर उस स्टिक की फील्ड था, तो वो अपने फील्ड में ही किसी को टच कर सकता है या हिट कर सकता है। कोई 3 मीटर पे खड़ा है या 2 मीटर पे खड़ा है या 4 मीटर पे खड़ा है, उसको वो ना तो हिट कर सकता है ना वो टच कर सकता है। तो फील्ड का बात यही है। सपोज कीजिए कि जिस रूम में बैठ करके आप ये वीडियो देख रहे हो, उस रूम में अगर कोई चार्ज को हम रख दे और बोले कि वो पूरी रूम आपके पास एक फील्ड है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, किसी पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो ये जो मेन चार्ज पॉजिटिव है उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। किसी माइनस चार्ज को रखोगे तो ये पॉजिटिव इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन रूम के बाहर में किसी चार्ज को रखोगे, बोलोगे इसका इफेक्ट उस पर बताओ, 0, क्योंकि इसके फील्ड के बाहर है। जब फील्ड के बाहर है तो इसका इफेक्ट उसके ऊपर में कितना है, 0 है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको सबसे पहले जो आपके पास इंट्रोड्यूस किया था वो आपके पास फैराडे थे, थे। अब यही हम यहाँ लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज एज द फील्ड दैट प्रेजेंट स्पेस अराउंड द चार्ज। ये जो आपके पास है, around the present space around the charge in which electric force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced by any other charge। क्योंकि ये हम लोग को पूछता नहीं है, समझना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को समझ में आ चुका है। तो चूंकि आपके पास ये थोड़ा सा हम लिख भी दिए हैं और इसको आप नोट कीजिए, आगे फिर हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। आप देखिए, अगर आपके पास ये Q है और ये आपके पास Q0 था, R था, तो ये फोर्स क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0/R²। ये कूलम्स लॉ आप पढ़े। Q चार्ज के कारण Q0 चार्ज पर जो फोर्स था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0/R², ये आपके पास था।
अब अगर हम बोल रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, यहाँ पे क्यू नॉट के जगह हम यहाँ पे 1 रख दें, वहाँ पे हम 1 रख दें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें, तो जो आपका फोर्स है 1/4 πε0 Q इंटू 1/r², ये जो फोर्स है इसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। तो आप बोल सकते हो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर आप सपोज कीजिए कि क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे रख दिए और जो फोर्स से डिवाइड कर दोगे तो वो जो आपके पास हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। अगर आपके पास क्यू नॉट चार्ज है, इन दोनों के कारण फोर्स निकाल लिया। अब इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है तो क्या करो, क्यू नॉट चार्ज से डिवाइड कर दो, वो इंटेंसिटी हो गया। दैट मीन्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स कैलकुलेट करते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यही चीज मैंने लिखा है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट आपके पास। तो वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन चार्ज, ये क्यू नॉट चार्ज यहाँ अगर दोगे तो क्यू नॉट चार्ज है। ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, चार्ज का कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम हो गया, न्यूटन पर कूलम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपके पास है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आपके पास है। अब इसकी डायमेंशंस की हम बात करें तो आपको डायमेंशंस का एक लेक्चर मैं 12th के लिए पढ़ाया, उसको भी आप लोग देखिएगा, बहुत फायदे आपके पास मिलेंगे। यहाँ देखो हमने बोला हुआ है कि डायमेंशन के लिए MLT, M से मास, L से लेंथ, T से टाइम, M से मास, L से लेंथ, T से टाइम, मास लेंथ टाइम। स्पीड वेलोसिटी के लिए LT-1, इसको याद रखना है। स्पीड वेलोसिटी के लिए, एक्सलेशन के लिए LT-2 याद रखना है। अगर इतना याद रखते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। M से मास, L से लेंथ, T से टाइम, MLT मास लेंथ टाइम, LT-1 स्पीड वेलोसिटी का डायमेंशन, एक्सलेशन का LT-2, और जब लिखते हो उसका देखिए स्क्वायर ब्रैकेट दिखाते हैं, देन वो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशंस कैलकुलेट करना है तो फोर्स बाय चार्ज होता है, फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स बाय चार्ज आपके पास है, चार्ज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायमेंशन ऑफ E, फोर्स के लिए मास इंटू एक्सलेशन, मास का M, एक्सलेशन का LT-2। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन, मास का M, एक्सलेशन का LT-2। और चार्ज का इस चैप्टर में आप स्टार्ट में ही पढ़े हो 80, चार्ज का कितना पढ़े हो 80 आप पढ़े 80। अब यहाँ से MLT-2 चार्ज का A ऊपर गया तो A का पावर -1, T का पावर -1, यहाँ से MLT का पावर -3, A का पावर -1, यहाँ MLT का पावर -3, A का पावर -1। तो डायमेंशन ऑफ E जो आपके पास है MLT का पावर -3, A का पावर -1। तो हम लोग यूनिट निकाल लिए, डायमेंशन निकाल लिए, वेक्टर क्वांटिटी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर यहाँ अगर आप फोर्स दिखाओगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ये कितना हो जाएगा 1/4 πε0 Q इंटू 1/r²। ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको भी आप लिख लीजिए यहाँ पे। डेरिवेशंस बताने से पहले कुछ चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से मैं आपको बता चुका हूँ, बट 2 मिनट में आपको समझाता हूँ, उसके बाद डेरिवेशंस करते हैं। वेक्टर ए को लिख सकते हैं हम, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर लिखना हो तो गिवन वेक्टर
और गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उसी तरीके से वेक्टर बी और वेक्टर एफ को लिखना है। वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर। इसी तरह से वेक्टर बी को लिखना हो तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर। अब यहाँ से वेक्टर एफ को लिखना हो तो वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर लिखना हो तो फिर यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं। किसी यूनिट वेक्टर को लिखना है तो गिवन वेक्टर और गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, गिवन वेक्टर, और जब मैग्नीट्यूड लेते हैं किसी भी वेक्टर का तो एरो स्किप हो आता है, एरो हट जाता है, तो सिंपली आर हो आता है आपके पास। वेक्टर बी को लोगे तो वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर बी को लोगे तो वेक्टर बी और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ओ ए वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोजीशंस वेक्टर, ओ ए वेक्टर को पोजीशंस वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ, विथ रेस्पेक्ट टू ओ। ओ बी वेक्टर को बोलते हैं पोजीशंस वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ। वेक्टर ए बी को लिखना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल की बात करते हैं, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। वेक्टर बी सी को लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल। फाइनल वेक्टर का जो आपके पास है ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। इन टर्म्स ऑफ पोजीशंस वेक्टर हम लोग लिख रहे हैं तो वेक्टर ए बी को क्या लिखते हैं, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। वेक्टर बी सी को क्या लिख सकते हैं, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। वेक्टर सी डी को क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ पोजीशंस वेक्टर, वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ सी, वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ सी वेक्टर। इसको नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑलरेडी हम लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग डेरिवेशंस पे आते हैं। ये बोर्ड में आपके पास 2 मार्क्स के कई बार पूछे गए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहां पे पहले फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। जिस पॉइंट पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो उसी के चार्ज से उसमें डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। Q और Q नॉट के कारण जो फोर्स होगा, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल किया, दोनों प्लस मान लिए, रिपेल किया, तो वेक्टर F जो आपके पास हुआ वो हम लिख सकते हैं 1/4πε0 कैपिटल Q नॉट बाय R स्क्वायर। वेक्टर F जब लिखोगे तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड वाला जो होता है वो फॉर्मेट में लिखोगे तो 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट बाय R स्क्वायर, और एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी वेक्टर को लिखने का जो तरीका है, गिवन वेक्टर इज इक्वल टू गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर लिखते हो। यहाँ पे आपने फोर्स लिख दिया 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट बाय R स्क्वायर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है गिवन वेक्टर और गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। 1/4πε0 Q नॉट R क्यूब हो गया, नीचे वेक्टर R हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जो फोर्स निकाले हो Q नॉट पे उसी Q नॉट से उसमें डिवाइड कर दो। जो फोर्स निकाले हैं Q नॉट पे उसी Q नॉट से आप क्या करो, डिवाइड कर दो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। तो ये जो Q नॉट आपके पास है ये फोर्स में डिवाइड हो जाएगा तो रेस्ट कितना बचेगा, 1/4πε0 Q वेक्टर R अपॉन R क्यू, ये आपके पास है। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर का पूछेगा तो ये आपको दिखाने के लिए हम ऐसे किए, इसको इस टर्म में लिख करके दिखाना है। तो यहाँ पे इसको ले लेना, ये y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस है। O से ये A का पोजीशन वेक्टर R1, B का पोजीशन वेक्टर R2, AB वेक्टर आपके पास हो गया AB, यहाँ पे +1 दिए, ये Q चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 Q, और वेक्टर R जो आपके पास है, ये जो वेक्टर R है वेक्टर AB इज इक्वल टू हम लोग AB जो आपके पास है जो वेक्टर R है वो क्या होता है, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अभी जस्ट हम आपने आपको बताया है। और OB वेक्टर कितना, R2 वेक्टर माइनस
R1 वेक्टर। तो यहाँ पे वेक्टर R के जगह वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 देना है, और डिवीजन में ये जो है सो मैग्नीट्यूड का पावर 3, तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का मैग्नीट्यूड का पावर 3 देना है। यहाँ तक लिखना है इसको कंप्लीट करके। उसके बाद SI यूनिट ऑफ E जो होता है न्यूटन पर कूलम, वो भी लिख देना। डायमेंशन जो E का भी जस्ट हम लोग निकाले थे, यहाँ तक लिख देना, ताकि कोई भी मार्क्स वो कट ना कर सके कॉपी चेक करने वाले। यहाँ तक आप उसको नोट कीजिए। और ये सब लेक्चर देखने से पहले फोर्स आपके पास जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म जरूर देखिएगा। इसके बाद आपको ये कुछ लगेगा ही नहीं, इतना आसान लगेगा आपको, क्योंकि वहाँ सारा चीज़ हम बहुत डिटेल से बताए हुए हैं। देखना, अब फॉर्मूला याद करते हैं। क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना होता है वहाँ +1 चार्ज बोलते हैं। ये R डिस्टेंस है, तो ये प्लस इस प्लस को क्या किया, रिपेल किया, तो ये E हुआ। अब E लिखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/r²। आप ये सोच के चलिए कि हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं लिख रहे हैं, फोर्स लिख रहे हैं, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। अगर ये फोर्स होता तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/r² होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, +1 पर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये फॉर्मूला रखोगे। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखोगे तो Q जो होता है वो विदाउट साइन होता है। Q आपके पास क्या होता है, विदाउट साइन होता है। यहाँ पे हम नोट में लिख दिए Q जो होता है, Q इज विदाउट साइन, विदाउट साइन, Q विदाउट साइन है। डायरेक्शन हम दिखाएंगे बट विदाउट साइन लिखेंगे। फॉर्मूला आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास 9 माइक्रोकूलम 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं वहाँ +1 चार्ज लेते हैं। 9 माइक्रोकूलम के कारण +1 पे 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। आप बोल सकते हो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो आप करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब यहाँ पे ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q के जगह 9, मैक्रो की जगह 10 टू द पावर -6, और डिस्टेंस ये 3 है, 3 इंटू 10 टू द पावर -2, 3 इंटू 10 टू द पावर -2, 3 सेंटीमीटर है। तो सेंटी का मतलब 10 का पावर -2 होता है, तो 3 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख दिए। 3 इंटू 3 9 आपके पास हो गया, तो यहाँ से 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -6, और ये 10 का पावर -4 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +4, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 4, 13 में से 6 गया 7, ये न्यूटन पर कूलम हो गया, न्यूटन पर कूलम। तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P आपके पास ये हो गया। फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q के जगह 9 इंटू 10 टू द पावर -6, डिस्टेंस 3 है तो सेंटीमीटर में 3 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर किए, यहाँ से हम लोग यहाँ निकाल लिए। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब ऐसे से कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P आपके पास है। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, वहाँ +1 चार्ज मानोगे। Q चार्ज है, इसको हम 1 बोल दिए, इसको हम 2 बोल दिए। अब इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, और रिपेल करेगा, तो ये 1 के कान है तो हम E1 बोल दिए, इसको हम E1 बोल दिए, E1। अब इसके कान हो गया, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा तो ये रिपेल किया। अब ये 2 के कान है तो E2 बोल दिए। अब E नेट जो आपके पास है, E नेट जो है, E नेट E1 प्लस
E2 हो गया, E1 प्लस E2। अब E1 कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये डिस्टेंस देखिए, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना, R प्लस R 2R, तो 2R का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका 2 से इसका डिस्टेंस R, तो यहाँ पे लिखेंगे Q अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया, Q बाय आर स्क्वायर भी कॉमन आएगा, तो Q बाय आर स्क्वायर भी कॉमन आएगा। तो यहाँ देखो Q बाय आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1/4 बचा, यहाँ 1/4 अब प्लस 1 बचा, यहाँ से हम लोग Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ से 1 प्लस 4 5/4 आपके पास है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास हो गया। इसी तरीके से डायरेक्शन से हम जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स बता रहे थे, डायरेक्शन हम बताए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर वो आप करते हो तो ये सब डेरिवेशंस क्वेश्चंस बड़े आसान आपके लिए हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके पास ये है, अगर ये Q है, ये Q है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, ये भी R है, ये भी R है, इसको हम 1 बोल दिए, इसको हम 2 बोल दिए। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ये देखो ये निगेटिव है और यहाँ पे हम +1 बोल देंगे, ये निगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे आपके पास E1 हो जाएगा। और इसके कारण हो चुका है, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, तो ये आपके पास E2 हो गया। अब आपके पास E1 आपके पास कितना हो गया, E1 हो गया दिस और E2 हो गया आपके पास दिस हो गया। तो अब E1 और E2 आपको पता है, E1 पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय 4R स्क्वायर, मतलब यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, यहाँ पे हम लोग विदाउट साइन लेते हैं, इसके कारण जो लोग है वो विदाउट साइन होगा, ये माइनस नहीं होगा या प्लस होगा। डायरेक्शन तो दिखा चुके हो बट ये आपके पास प्लस होगा। E2 जो आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, तो इसके कारण 2R डिस्टेंस पे था तो 4R स्क्वायर ये। अब आपके पास बिगर कौन है, E2 बिगर है, तो E नेट जो आप करोगे वो क्या हो गया, E2 माइनस E1। इन दोनों में बिगर कौन है, E2 बिगर है, तो E2 माइनस E1 निकाल दीजिए, ये आपके पास निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर ये लिए, तो 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4, ये आपके पास आंसर आ गया। Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, 4 माइनस 1 3/4, ये आपके पास आंसर आ गया। ये एक अलग क्वेश्चन आपके पास हो गया। तो बस कैलकुलेशन सीखना है बेटा, ताकि बड़े से बड़े डेरिवेशंस को करने में भी कैलकुलेशंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस होता है। कैलकुलेशंस अगर अच्छा नहीं है तो डेरिवेशंस भी आप नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, एक आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपके पास है। लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए करेंगे, सिमिलरली आप लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए आप लोग कर सकते हैं। ये सारा डिटेल वीडियो मैंने आपको फोर्स में पढ़ाया है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, फोर्स के लिए मैंने पढ़ाया है, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में पढ़ाए हुए हैं। देखते हैं, वेक्टर DF को आप लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज DQ मान लिए, ये पॉइंट चार्ज Q नॉट है अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। ये लाइन चार्ज है, कूलम्स लॉ वैलिड होता है पॉइंट चार्ज के लिए, तो यहाँ पे हम क्या किस लाइन में से एक छोटा सा पॉइंट चार्ज मान लिए जिसको हम DQ बोल दिए, जिसको हम क्या बोल दिए DQ यहाँ से, और ये जो पॉइंट चार्ज Q नॉट है, तो इन दोनों के बीच में आप फोर्स निकालिए, तो ये फोर्स था यूनिट वेक्टर R, यूनिट वेक्टर R, तो गिवन वेक्टर और गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर DF इज इक्वल टू ये लिखे और R का पावर 3 कर दिए, वेक्टर R आपके पास है।
वेक्टर आर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 लिख सकते हैं ना। वेक्टर आर वेक्टर ए बी को बोल रहे हैं, तो वेक्टर ए बी को ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखे। ओ बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर, ओ ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है। तो यहाँ से वेक्टर आर के जगह आप यहाँ कर दिए, इसका मैग्नीट्यूड का पावर 3 आप यहाँ कर दिया। लीनियर चार्ज डेंसिटी में लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। अब यहाँ पे हम डी लगाए, डी का मतलब क्या होता है, स्मॉल अमाउंट, तो स्मॉल डी लगाए तो डी क्यू बाई डी एल हो गया, डी क्यू बाई डी एल हो गया। तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना, लैम्डा इंटू डी एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ डी क्यू बाई डी एल, और डी क्यू इज इक्वल टू कितना कर दिया, लैम्डा इंटू डी एल कर दिए। ये जो डी आपके पास है स्मॉल अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल डी स्मॉल अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ये पॉइंट चार्ज डी क्यू हो गया। अब ये स्मॉल लेंथ आपके पास डी एल हो गया। वेक्टर डी हम लोग लिखते हैं वेक्टर डी एफ, और यहाँ पे फोर्स निकाले उसी चार्ज से डिवाइड कर दोगे, वो इंटेंसिटी होता है, तो क्यू नॉट चार्ज से डिवाइड कर दिए। अब ये जो आपके पास क्यू नॉट चार्ज है, ये जो क्यू नॉट चार्ज है यहाँ डिवाइड हो गया, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। तो रेस्ट क्या बचा, 1/4πε0 डी क्यू दिस अपॉन दिस, ये बचा आपके पास। और डी क्यू के जगह हम लोग क्या पुट कर दिए, लैम्डा इंटू डी एल पुट किए। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स भी गेट कीजिएगा, तो डी का इंटीग्रेशन वेक्टर डी का इंटीग्रेशन वेक्टर ई हो गया। यहाँ से भी आप इंटीग्रेशन किए, यहाँ से इंटीग्रेशन किए, तो ये जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लिए हम लोग। लैम्डा भी बाहर निकाल सकते हैं बट छोड़ दिए उसको, मैं से 1/4πε0 को बाहर निकाल दिए। इंटीग्रेशन के अंदर में आपके पास ये है। अब सिमिलरली करके हम लोग क्या कर देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग कर देते हैं। एक सीखेंगे सभी सीख जाएंगे। या तो फोर्स वाला पूछ सकता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ सकता है। कोई भी पूछेगा तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए किए तो एरिया वाला लिए, और यहाँ पे हम डी क्यू पॉइंट चार्ज मान लिए, डी क्यू पॉइंट चार्ज। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ डी लगा दे, यहाँ भी डी लगा दे, तो डी क्यू बाई डी एरिया, तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी आपके पास। डी एफ वैक्टर हम लोग लिखना जानते हैं, ऐसे लिख लिए। वेक्टर आर के जगह पे पुट कर देंगे, मैग्नीट्यूड यहाँ पे है, ये आप पुट कर दिए। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड्स भी गेट कर लिए हम लोग। वेक्टर डी को कैसे लिखना है ये भी लिख लिए। अब वेक्टर डी का इंटीग्रेशन वेक्टर ई होता है 1/4πε0 होता है, यहाँ से इंटीग्रेट कर दिए, डी क्यू के जगह हम सिग्मा इंटू डी ये कर दिए। सिमिलरली आपके पास क्या करना है, यहाँ पे रो दे देंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, डी क्यू बाई डी वी हो जाएगा, डी क्यू निकाल लोगे, ये सारा चीज़ लिखा रहेगा। लास्ट में यहाँ पे आप रो इंटू डी वी कर देंगे, आपके पास डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। डेरिवेशंस आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं वहां +1 चार्ज लेते हैं। पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कैलकुलेट करना है। ई एक्स, ई वाई, ई जेड कैलकुलेट करना है। ऑरिजिन पर +q चार्ज लिए, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, वहां +1 चार्ज लिए। ओपी वेक्टर पोजीशंस वेक्टर आपके पास आया, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो ओपी वेक्टर आया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर सपोज करो 2 3 4 होता, तो पोजीशंस वेक्टर क्या होता है 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप। x1 y1 z1 होता, तो पोजीशंस वेक्टर क्या होता है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो OP वेक्टर क्या होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपके पास पोजीशंस वेक्टर लिखे। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकाले तो एरो स्किप हो आता है, R लिखोगे।
स्क्वायर रूट आई का जो कॉफिशिएंट है x उसका स्क्वायर प्लस j का जो कॉफिशिएंट है y उसका स्क्वायर प्लस k का कॉफिशिएंट का स्क्वायर तो z स्क्वायर। तो आपके पास हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ r जो हो गया वेक्टर r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां से स्क्वायर रूट हटा तो पावर 1/2 आ गया। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे प्लस क्यू के कारण यहाँ निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। यूनिट वेक्टर को लिखते हैं गिवन वेक्टर और गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से 1/4πε0 q बाय आर क्यूब वेक्टर आर हो गया। यहाँ से हम लोग वेक्टर आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग ई एक्स वैक्टर बोल दिए, वाई एक्सिस के लॉन्ग ई वाई वैक्टर बोल दिए, जेड एक्सिस के लॉन्ग ई जेड वैक्टर बोल दिए। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, ऑरिजिन पर प्लस क्यू है, पी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। यहाँ वेक्टर ई नीचे में हम आप लोग लिखे हुए थे क्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड दिस। यहाँ पे आपके पास r का पावर 3 था, r का पावर 3, r कितना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2 था। और यहाँ r क्यूब था, r क्यूब का मतलब इधर क्यूब करोगे तो इधर भी क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2। तो यहाँ पे r क्यूब के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 आपके पास ये। यहां से हम लोग वेक्टर ई इज इक्वल टू लिखते हैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप लिखते हैं। इसी को हम लोग ओपन कर दिए तो 1/, दिस जो आपके पास है यहां लिखे क्यू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किए तो आई कैप प्लस क्यू वाई के साथ मल्टीप्लाई किए जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। तो क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप हो गया। इसको हम लोग इक्वेशंस 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशंस हम लोग 2 बोल देते हैं। अब 2 को 3 के साथ कंपेयर करना है, 2 को 3 के साथ कंपेयर करना है। किसी भी वेक्टर को लिखते हैं हम तो लिखते हैं ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में, एक्स वाई जेड के फॉर्म में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। जस्ट ये जो लिखे हैं उसी तरीके से आपको हम वेक्टर ई लिखे हैं, वेक्टर ई लिखे हैं। वेक्टर का रिक्वायरमेंट और डायमेंशंस का रिक्वायरमेंट आपको पूरी 12th में आपको कहीं ना कहीं यूज होते रहेंगे। डायमेंशंस 12th के लिए हम एक लेक्चर पढ़ाए हैं, डायमेंशंस का वो लेक्चर आप डेफिनेट कीजिएगा क्योंकि 6 to 7 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां या तो डायमेंशन लिखना पड़ता है या डायमेंशन के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास होता है। और बहुत ही टेक्निक के साथ हम पढ़ाएं, उस वीडियो को डेफिनेट देखिएगा। वेक्टर ई इज इक्वल टू क्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आपके पास डिवाइडेड दिस इक्वेशन फर्स्ट। किसी भी वेक्टर को लिखने का प्रोसेस होता है, वेक्टर ए को लिखने का प्रोसेस है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखोगे तो ये लिखा जाता है। तो वेक्टर ई को क्या लिख सकते हैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। वेक्टर बी को क्या लिख सकते हो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। वेक्टर सी को क्या लिख सकते हो सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। तो यहां लिखिए, यहां पे आपके पास r का पावर 3 था, r इतना आया, स्क्वायर रूट में ये था तो स्क्वायर रूट हटाते तो यहाँ 1/2 है। r का पावर 3 करोगे तो इधर 3 करोगे तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो 1 × 3 ये हो जाएगा। यही चीज हम यहाँ पे r का पावर 3 में हम लोग यहाँ लिखे। अब क्या करते हैं 1/, दिस को स्क्वायर रूट वाले ये पोर्शंस 4πε0 के साथ ये जो आपके पास पोर्शंस नीचे वाले हैं 1/4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 और q के साथ मल्टीप्लाई कर दो क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। अब क्यू एक्स को इसके साथ रखो आई कैप वाले में प्लस इसको इसके साथ
जब कंपेयर 2 एंड 3 के साथ करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i का कॉफिशिएंट ex है, तो यहाँ पे ex इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करो qx के साथ, तो i का जो हो गया आपके पास qx डिवाइडेड दिस। j का यूनिट वेक्टर j का जो कॉफिशिएंट ey है, तो इसके लिए दिस को मल्टीप्लाई करो j वाले के साथ, तो qy डिवाइडेड दिस हो गया। इसी तरह से यूनिट वेक्टर k का जो कॉफिशिएंट है ez कहलाता है, इसको मल्टीप्लाई करो यूनिट वेक्टर k के साथ, तो qz डिवाइडेड दिस। ये आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स x y z इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को डिराइव करना था, ये हम लोग डिराइव कर लिए, ये समझाने के लिए था, इसको आप नहीं लिखोगे। नेक्स्ट डेरिवेशंस एंड लास्ट डेरिवेशंस इस लेक्चर का। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपके पास है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशंस डिराइव करना है ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेटालिक रिंग। ये आपके पास एक कंसीडर किए सर्कुलर रिंग जो कि प्लेन ऑफ पेपर पर परपेंडिकुलर है, ओ सेंटर ऑफ रिंग है और OA का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल r से डिनोट किए हैं, जो रेडियस ऑफ द रिंग आपके पास है, प्लस q चार्ज, स्मॉल q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स सरकमफ्रेंस। इसके सरकमफ्रेंस पर प्लस q चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। P एक पॉइंट है ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, P एक पॉइंट है ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होता है वहां हम +1 चार्ज लेते हैं। OP इज इक्वल टू x, O से P का डिस्टेंस x है। कंसीडर ए स्मॉल लेंथ CD, ये जो C और D आपके पास है, स्मॉल A इसका मिड पॉइंट है, A इसका मिड पॉइंट है। अब यहां बोल रहा है कि चार्ज ऑन एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, ये जो dl लेंथ बोल रहे हैं, CD का जो लेंथ dl हो रहा है आपके पास, A जिसका मिड पॉइंट है, यहां पे पॉइंट चार्ज dq कंसीडर करना है। अब हम लोग पहले ये आपके पास वर्डिंग लिखेंगे, देन हम लोग एक्सप्रेशन में जाएंगे, देन हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में जाएंगे। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब मैथमेटिकल डेरिवेशंस आपको हम करते हैं। यहां dq पॉइंट चार्ज लिए, ये dq जो पॉइंट चार्ज हम एज्यूम किए यहां पे, ये कैलकुलेट करना है। स्मॉल r रेडियस है सर्कुलर रिंग का, 2πr सरकमफ्रेंस की लेंथ है। चार्ज कैलकुलेट करना है, जिसको कैलकुलेट करना है उसको राइट साइड लीजिए। 2πr लेंथ कंसीडर q चार्ज, पूरे सरकमफ्रेंस पे यूनिफॉर्मली स्मॉल q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या बोलेंगे, 2πr लेंथ कंसीडर q चार्ज, तो यूनिट में कितना, तो 2πr यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब हम बोलेंगे कि dl लेंथ, यहाँ जो इसको बोले CD का जो लेंथ dl बोले, dl में कितना है, तो q/2πr इंटू dl। अब ये आपके पास चार्ज हो गया, बोलोगे कैसे चार्ज हो गया, देखो ये लेंथ है, ये लेंथ है, कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास q चार्ज हो गया। कितना हो गया, q चार्ज हो गया। देखो यूनिट कैंसिल हुआ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ कैंसल आउट हुआ, तो चार्ज बचा। दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन आपके पास है dl लेंथ पे dq चार्ज है, dl लेंथ पे CD का जो लेंथ dl था, dl लेंथ पे dq चार्ज है, तो dq चार्ज कितना लिख दिए, ये dq लिख दिए। अब हम लोग के पास जो dq चार्ज लिए हैं वो आपके पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज आपके पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पे कैलकुलेट करना है, इस dq चार्ज के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लेते हैं, 1/4πε0 dq अपॉन ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो यहां से 1/4πε0 dq और ये AP का स्क्वायर लिए, तो AP का स्क्वायर, और AP कितना है, ये r और x का हाइपोटेनियस है, स्क्वायर रूट r² प्लस x²।
तो इसका स्क्वायर किए तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होल रिंग के कारण लेंगे, तो देखो ये प्लस इस प्लस को क्या किया, रिपेल किया, ये थीटा तो इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल थीटा, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, और डी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर में डी साइन थीटा। जैसे हम आपको कई बार बोल चुके हैं कि ये ए है और ये थीटा है, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर में साइन थीटा, परपेंडिकुलर ऊपर भी है, परपेंडिकुलर ये है, वो परपेंडिकुलर लेना है जिसके बीच में ए आ जाए, तो ए साइन थीटा, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर ए साइन थीटा, वो परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट वो परपेंडिकुलर होता है जिसके बीच में ये आ जाए। अब डायरेक्शन देखो, एक पॉइंट पे टेल, तो तीनों के लिए टेल आपके पास, तो यहां से डी के लिए डी कॉस थीटा का डायरेक्शन से ये हो जाएगा, और डी साइन थीटा का डायरेक्शन ये, और यहाँ पे ये तीनों का टेल हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी सेम कंडीशंस करेंगे, सेम करेंगे। आपके पास डी क्यू पॉइंट चार्ज एज्यूम करोगे तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल किया तो डी, ये थीटा तो ये थीटा, जिसके साथ थीटा उसके साथ डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर डी साइन थीटा, तीनों का टेल लिया, तो ये वाला और ये वाला आपके पास क्या कर देगा, कैंसल टू ईच अदर। जो वर्टिकल वाला आपके पास है वो कैंसल टू ईच अदर, तो कितना आ गया, डी कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल रिंग, तो डी ई कॉस थीटा, कितना बेटा, डी कॉस थीटा। डी के जगह ये आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, और कॉस थीटा करोगे तो बेस बाय हाइपोटेनियस x अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से 1/4πε0, अब डी क्यू के जगह पुट कर दो, ये q/2πr इंटू डी एल, ये पुट कर दिया इतना। अब यहां से देखो q, यहां देखो डी क्यू की जगह कितना, क्यू डी एल डिवाइडेड 2πr, तो डी क्यू के जगह क्यू डी एल अपॉन 2πr, एक्स अपॉन यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1, और यहाँ पे 1/2 तो 3/2। अब देखिए यहाँ पे आपके पास q 4πε0 x 2πr, ये सारे चीज आपके पास कांस्टेंट है एक्सेप्ट डीएल को छोड़ के, ये जितने भी हैं वो कांस्टेंट है। q चार्ज गिवन है, 4πε0 ये वाले भी टर्म कांस्टेंट है, 2πr वाले भी कांस्टेंट है, r रेडियस है, x वाले टर्म ये भी आपके पास गिवन है, तो बचा आपके पास कितना, dl है। जब इंटीग्रेशन बोथ साइड्स वी गेट करोगे तो यहां से आपके पास ओनली dl का इंटीग्रेशन, तो dl का इंटीग्रेशन दैट मींस टोटल लेंथ कितना है, 2πr है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट बोले थे, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बोले थे और स्टार मार दिए थे कि बाद में आपको इसी डेरिवेशंस को 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपका अच्छा होगा। अब यह इंटीग्रेशन बोथ साइड्स वी गेट किए हम, तो यहाँ ये चीज आपके पास है, और आपको पता है कि ये सारे टर्म जो आपके पास हैं ये सब कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट हैं ये आपके पास क्या होंगे, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो हम लोग क्या किए, डीएल का इंटीग्रेशन किए, डीएल का इंटीग्रेशन किए। अब dl का मतलब क्या है, टोटल लेंथ 2πr। अब ये 2πr इस 2πr के साथ कैंसल आउट हुआ, qx डिवाइडेड 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये आपके पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस आया, और इसका जो डायरेक्शंस है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग आपके पास है। वर्टिकल डायरेक्शंस में कितना हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा आपके पास। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। 11th-12th का फिजिक्स का वीडियो आपके पास है ही इस चैनल पे, बट अगर आपके जूनियर हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि 9th और 10th का वीडियो भी सर का है। आप अपने जूनियर्स को बताइए कि सर का वीडियो देखें, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंस लेकर के जाएंगे 9th-10th में। जब वो 11th-12th में आएंगे तो फिजिक्स वो कुछ ना कुछ अच्छा जानते होंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।